जय श्री माता जी। आज मैं आपको सहयोग के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। सहयोग से ही हम अपनी सारी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। पहले हमें आत्म साक्षात्कार लेना पड़ेगा और उसके बिना हम ये नहीं कर सकते और ना ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं बिना आत्म साक्षात्कार लिए। श्री माता जी की तो खैर बहुत बड़ी ये है, वो तो बहुत बड़ी फाउंडर हैं सहयोग की। उनको भी आत्म साक्षात्कार के बाद पहचान सकते हैं कि वो कौन है। और सहयोग की फाउंडर श्री माता जी को तो कैसे पहचानेंगे। हमें ये श्री माता जी का फोटो है जिन्होंने सहयोग चलाया, जिन्होंने शुरुआत करी थी। ये 1970 5 मई से इन्होंने शुरुआत करी थी। पूरे ब्रह्मांड का सहस्त्रार इन्होंने खोला था। तब इन्होंने फिर मनुष्य का सहस्त्रार खोलना शुरू किया था और उनकी कुंडली जागृत करनी शुरू हुई थी की थी इन्होंने। और तब जाके पूरे संसार में इन्होंने इस चीज़ को फैलाया, जो लोग आज 170 देशों के लोग आराम से रह रहे हैं। हमें श्री माता जी जो सहयोग की फाउंडर है, जिन्होंने पूरे संसार में सहयोग फैला दिया, आखिर वह हैं कौन? इतनी बड़ी शक्ति जिन्होंने सहयोग में आए सबको, सब साधकों को अपना गुरु बना दिया, जो श्री माता जी की शक्ति से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे सारे चक्र पकड़ जाते हैं तो हम उन चक्रों को श्री माता जी के आगे बैठ के और हम उनको ठीक कर सकते हैं। शक्ति उनकी फोटो से आती है। इस लॉकडाउन में भी हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन का हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूजा पाठ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे। इस लॉकडाउन के अंदर भी ऑनलाइन 3 लाख लोगों ने आत्म साक्षात्कार लिया, उनकी कुंडली जागृत हुई। लेकिन एक सहयोगी को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सबके लिए प्यार होता है। इसी प्यार के कारण लॉकडाउन में भी हमारा सहयोग का काम चल रहा है, रुका नहीं है। यही सहयोग की विशेषता है। मनुष्य के अंदर जो करुणा है, जो प्यार है, उसके कारण वह सब कुछ कर सकता है। और जिसके अंदर प्यार नहीं, वो सिर्फ दूसरे की बुराई सोचता है, भला नहीं सोच सकता। एक सहयोगी को अपने आत्म साक्षात्कार के आत्म साक्षात्कार लेने के और दूसरों को देने के अलावा कुछ नहीं सोचता। वो ये चाहता है कि किस तरह से दूसरे को आत्म साक्षात्कार दिया जाए, किस तरह से उसकी कुंडली जागृत की जाए, उसको फ़ायदा हो, उसके घर को फ़ायदा हो, उसकी सारी बीमारियां ठीक हो। यही हमारे मन में रहता है, जिससे उसका जीवन सुखी हो, उसका परिवार सुखी हो। क्योंकि बिना रियलाइजेशन के तो हम कुछ नहीं कर सकते। रियलाइजेशन के बाद ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम दूसरे के चक्र भी ठीक कर सकते हैं, दूसरे की बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। प्यार यदि ये विचार सब में आ जाए ना प्यार का, तो सारा विश्व जो है ठीक हो सकता है। क्योंकि सभी तो अपने हैं। यही आपको बताना था मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।